क्लास 6 हिंदी। आज हम इसमें 5th चैप्टर का सेकंड पार्ट रीड करेंगे जो कि पेज नंबर 31 पर है। इसमें हम क्रांतिकारी रासबिहारी बोस के बारे में पढ़ेंगे। रासबिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को हुगली में हुआ था। कहाँ हुआ था रासबिहारी बोस का जन्म? 25 मई 1886 को हुगली में हुआ था। वह 3 वर्ष के थे कि उनकी माँ का देहांत हो गया था। जब रासबिहारी 3 वर्ष के थे तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उनकी मौसी ने उनका पालन पोषण किया। तो इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सुबलदहा तथा उच्च शिक्षा चंद्रनगर के ड्यूप्लिक्स कॉलेज में हुई। उस समय चंद्रनगर पर फ्रांसीसियों का शासन था, इसलिए उन पर अंग्रेज के साथ फ्रांसीसी संस्कृति का भी काफी प्रभाव पड़ा। रासबिहारी को क्रांतिकारी विचार ज्यादा भाते थे। वे आनंद मठ तथा कई अन्य क्रांतिकारी बंगला कविताओं से प्रभावित थे। मतलब ये आनंद मठ और ये कविताएं, इन कविता से वो प्रभावित थे। देशभक्ति से भरा साहित्य पढ़कर उनमें जोश जागता था। रासबिहारी जो थे देशभक्ति से ही भरा साहित्य पढ़ते थे और उनसे उनमें अपने मातृभूमि के लिए कुछ करने की इच्छा जागृत होती थी। अच्छी सरकारी नौकरी मिलने पर रासबिहारी ने बीच में ही कॉलेज छोड़ दिया और शिमला चले गए। वहां से वह देहरादून आए और वहां उन्हें वन विभाग में क्लर्क की नौकरी मिल गई और जल्दी वह मुख्य क्लर्क बन गए। लेकिन इन नौकरियों से उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। मतलब जब उन्हें क्लर्क की नौकरी मिली लेकिन उनको इन नौकरियों से उन्हें संतुष्टि नहीं मिली, मतलब तसल्ली नहीं मिली। सन 1905 में बंग भंग के दौर में उनके क्रांतिकारी विचारों को बल मिला। उनके विचार थे कि क्रांतिकारी गतिविधियों से ही सरकार को मजा चखाया जा सकता है। वह एक अन्य क्रांतिकारी जतिन बनर्जी से जुड़ गए। मतलब उनकी मुलाकात एक और क्रांतिकारी जतिन बनर्जी से हुई। वह भारतीय सैनिकों को बगावत के लिए प्रेरित करना चाहते थे। बगावत का अर्थ होता है विद्रोह। मतलब वो भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। इनकी पूरी योजना भी बन चुकी थी, लेकिन इसकी खबर किसी तरह पुलिस तक पहुंच गई। कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। रासबिहारी किसी तरह बच निकले। 23 दिसंबर 1912 को उन्होंने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या की योजना बनाई। उस पर बम फेंका गया लेकिन वह बच निकला। इस जुर्म में मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास को फांसी दी गई। मतलब उन्होंने जो वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग, इसकी हत्या की योजना बनाई थी और उस पर बम फेंका था। लेकिन इस अपराध के लिए अमीरचंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास को फांसी दे दी गई। रासबिहारी इस बार भी बच निकले। सन 1915 में वह जापान चले गए और कई वर्षों तक वहीं रहे। जापानी भाषा में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। उन्होंने पैन एशियन लीग और इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। सन 1943 तक वह भारतीय राष्ट्रीय सेना के अध्यक्ष रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भाग लिया और जापान से समझौता कर दक्षिण एशिया में रह रहे लाखों भारतीयों के जान माल की रक्षा की। 21 जनवरी 1945 को जापान में उनका देहांत हो गया और 21 जनवरी 1945 में जापान में ही रासबिहारी का देहांत हो गया। अब हमने ये चैप्टर पूरा रीड कर लिया है। आप भी इसको अच्छे से रीड करेंगे। थैंक यू।